आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में इस चैप्टर के अंदर आपके 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस चैप्टर के माध्यम से अपन सीखेंगे। नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 3 टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ टॉपिक इज स्टेटमेंट showing final adjustment account, final adjustment account. Number 5 is guarantee, guarantee by firm and partner. सबसे पहले अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नोट करेंगे अब आप, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। मेन रीजन इज दिस, जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाता है उसे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। लाभों को जो प्रॉफिट है या जो भी लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहलाता है। अब सबसे पहले इसमें अपन पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। आफ्टर दैट इसके बाद में सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट होता है जो सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद में जो फर्म के द्वारा गिवन है, जो अपने को पार्टनर को मिलने वाली आइटम है, वो आपको इसको 2 साइड में शो करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर 2 हैं तो दोनों का नाम इनर कॉलम में लिखो और उनकी अमाउंट निकाल के उसका सम आपको आउटर कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको पार्टनर की सैलरी लिखनी होती है, पार्टनर्स सैलरी। अगर आप दोनों पार्टनर को अलग अलग दे रहे हैं तो उनको अलग अलग शो करें, नहीं है तो किसी एक का नाम हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू एज सैलरी और आउटर कॉलम में सीधे डायरेक्ट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, टू पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। इसे भी आप अगर दोनों पार्टनर को दे रहे हैं तो ए और बी दोनों को इनर कॉलम में लिख के उनकी अमाउंट को आउटर कॉलम में उनका सम लिखें। नेक्स्ट आइटम इज टू रिजर्व, रिजर्व अकाउंट लिख के इसकी अमाउंट भी आपको बाहर शो करनी है। इसके बाद में आपको बाई साइड का सम करना होता है। बाई साइड का सम करने के बाद जो अमाउंट 2 साइड में आपने लिखी है उनको उसमें से लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। उसको हम जो गिवन रेशो होगा उसमें उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए और बी में। उस अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में शो करते हैं। उसका सम आपको आउटर कॉलम में लिखना है। उसके बाद में आप दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका यह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन
अकाउंट तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने ये तो है आपका फॉर्मेट। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार P&L एप्रोप्रिएशन तैयार किया जाता है। उसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आप इस पिक में देख सकते हैं। जो जैसे कि अजय एंड विजय ने स्टार्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 को। उनकी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज़। अब आगे आपको लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्या क्या कर रही है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग, और अजय को सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ एंड विजय को 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डायरेक्ट आपको दी हुई है 2000 फॉर अजय एंड 3000 फॉर विजय। इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जब कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको गिवन है, इसलिए आपको अलग से फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसमें आगे दिया है प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो मैंने आपको बताया था एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब हम बांटेंगे उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट को, उसको हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब उसमें आपको आगे नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने अजय और विजय ने ड्राइंग की 30,000 एंड 40,000 की। और प्रॉफिट जो गिवन है जिसको हमने बोला था नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 का बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन 2,45,000। और आगे आपको बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको पूरा सवाल सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ।